आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने पूरे भारत देश को हिलाकर रख दिया है। सभी लोग इसी केस की चर्चा कर रहे हैं और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने और उसे सज़ा दिलाने की मांग कर रहे हैं। ये घटना है कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप केस की। आज की इस वीडियो में हम इस केस से जुड़े अहम तथ्यों पर नज़र डालेंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, और साथ ही हम विस्तार से जानेंगे उस रात की पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। 8-9 अगस्त की रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनने के बाद हर लोगों की आंखों में गुस्सा और इंसाफ के लिए मांग है। दरअसल उस रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही एक सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। इस मामले के बाद कॉलेज के साथ साथ अन्य मेडिकल कैंप के डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में संजय रॉय नाम के एक आरोपी का नाम सामने आता है। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती है और इस केस को सीबीआई को सौंपा जाता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष का भी इस मामले में हाथ बताया जा रहा है। कॉलेज स्टूडेंट्स की तरफ से प्रिंसिपल रहे संदीप घोष पर अहम आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद संदीप घोष को भी हिरासत में लिया गया। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय और एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ साथ कुछ अन्य लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया है। इस टेस्ट का उद्देश्य झूठ को पकड़ना और सच को सामने लाना है। कहा यह भी जा रहा है कि इस पूरी घटना में एक से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार इस पूरी वारदात को सिर्फ एक ही व्यक्ति ने अंजाम दिया है और संजय रॉय का नाम सामने आ रहा है। अब हम बात करेंगे दरअसल घटना वाली रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ था। उस रात डॉक्टर बेटी के साथ 4 अन्य लोग अस्पताल की तीसरी मंजिल पर शामिल थे। इन 4 लोगों में पहला किरदार है डॉक्टर ओरको और दूसरा व्यक्ति है डॉक्टर सौमित्र। ये दोनों ही फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और डॉक्टर बेटी के जूनियर भी। तीसरा किरदार एक हाउस स्टाफर है जिसका नाम गोलम है और चौथा एक इंटर्न जिसका नाम शुभदीप है। सीबीआई संजय रॉय और संदीप घोष के साथ साथ इन चारों का भी पॉलीग्राफी टेस्ट करा रही है। दरअसल डॉक्टर बेटी की 36 घंटों की लगातार शिफ्ट लग रही थी और उस रात वो अपनी नाइट शिफ्ट पर थी। उस रात लगभग 12 बजे डॉक्टर बेटी अपना काम ख़त्म करके खाना खाती है। डॉक्टर बेटी के 2 जूनियर यानी डॉक्टर ओरको और डॉक्टर सौमित्र भी उनके साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वे तीनों उसी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में जाते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं, 8 अगस्त को नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में फाइनल मुकाबला था। डॉक्टर बेटी और उनके दोनों जूनियर सेमिनार हॉल में लगे टीवी पर नीरज चोपड़ा को लाइव देख रहे थे। लगभग 2 बजे तक वे टीवी देखते हैं, जिसके बाद डॉक्टर ओरको और डॉक्टर सौमित्र सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हैं और सेमिनार हॉल के नज़दीक स्थित स्लीप रूम में आराम करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर बेटी सेमिनार हॉल में ही रुकती है और वहीं आराम करती है। दरअसल स्लीप रूम डॉक्टर की शिफ्ट के बीच में आराम करने के लिए है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्लीप रूम का एक हिस्सा सोनोग्राफी टेस्ट के लिए बना है। इस समय के बाद उन दोनों जूनियर डॉक्टर और डॉक्टर बेटी के बीच में कोई मुलाकात नहीं होती। इसके बाद तीसरे किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम है गोलम, जो इस हॉस्पिटल का हाउस स्टाफर है। वो लगभग रात के 2:45 बजे हॉस्पिटल की तीसरी फ्लोर पर जाता है क्योंकि उसे एक रूम में कुछ टेस्ट करने थे और वो रूम भी सेमिनार हॉल के नज़दीक ही स्थित था। गोमल उस रूम में अपने टेस्ट करने के बाद फर्स्ट फ्लोर की इमरजेंसी में चला जाता है। ये तीनों किरदार सीसीटीवी में कैद है और चौथा किरदार जिसका नाम शुभदीप है वो भी कैमरे में कैद हो जाता है। शुभदीप एक इंटर्न है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस कर रहा है और इंटर्न का रूम भी तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल के बगल में स्थित है। शुभदीप भी अपने कमरे में जाता है और आराम करता है। कुछ घंटों बाद सुबह हो जाती है और तीसरी मंजिल के लोग उठते हैं और जूनियर डॉक्टर आपस में पूछती है कि उनकी सीनियर डॉक्टर बेटी कहाँ है। तभी एक जूनियर डॉक्टर ओरको सेमिनार हॉल में जाता है। वे ऐसे पहले शख्स होते हैं जो उस सुबह सेमिनार हॉल में कदम रखते हैं।
सेमिनार हॉल के अंदर जाते ही वे डॉक्टर बेटी को देखते हैं। उनके पूरे शरीर पर चोट थी और खून बह रहा था। डॉक्टर और को अपना होश खो बैठते हैं और सेमिनार हॉल से बाहर भागकर सबको इस बारे में जानकारी देते हैं। अगर अब बात करें मेन किरदार संजय रॉय की, जो इस घटना का आरोपी बताया जा रहा है, वो उस रात पहले शराब पीता है और बाद में कॉलेज के तीसरे फ्लोर पर आ जाता है। वो सीसीटीवी कैमरे में 4:03 पर सेमिनार हॉल के अंदर जाता हुआ दिखता है और 4:40 पर वो सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। उसने लगभग 37 मिनट तक इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उस फ्लोर पर इतने लोगों के होने के बावजूद भी किसी को डॉक्टर बीटा के बारे में पता क्यों नहीं लगा। दरअसल कॉलेज में स्थित सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ है, जिस वजह से सेमिनार हॉल के अंदर से बाहर किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आई और किसी अन्य को इस बारे में पता नहीं लगा। फिलहाल संजय रॉय और संदीप घोष दोनों ही न्यायिक हिरासत में हैं और सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। साथ ही संदीप घोष पर लगे आरोप की पड़ताल भी कर रही है। कॉलेज स्टूडेंट की तरफ से ये भी बताया गया है कि संदीप घोष पैसे लेकर मेडिकल के स्टूडेंट को पास करवाते हैं। साथ ही उन पर लाशों को बेचने का आरोप भी लगा है। इस मामले की पड़ताल के लिए अब ईडी भी शामिल हो गई है और इस केस से जुड़े सबूतों को इकट्ठा करने के लिए ईडी ने संदीप घोष के घर पर छापा मारा। इसी दौरान ममता सरकार के द्वारा संसद में अपराजिता कानून पेश किया गया। इस कानून के अनुसार पीड़िता की मौत होने पर या कोमा जैसी हालत हो जाने पर मौत की सजा का प्रावधान है। इस बिल का उद्देश्य रेप अपराधों से संबंधित महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है। तो ये है कोलकाता रेप केस में घटी अब तक की घटना। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।